नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बाढ़, बारिश और बर्बादी की। देश में अभी कोरोना का जहर फैल ही रहा है। कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इसी बीच कुदरत ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रलय के प्रचंड प्रहार से देश के लोग कराह रहे हैं और ऐसे में राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश लगातार सरकार के दावों की पोल खोल रही है। इंद्र देवता ने दिल्ली वालों को गर्मी से राहत दी, लेकिन सरकार के इंतजामात की पोल खोल दी। दिल्ली की सड़कों पर सैलाब दिख रहा था। इस पानी में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत भी हो गई। बाढ़ से बिहार के 8 जिले तबाह हो गए। बाढ़ से बिहार बेहाल है। बर्बादी का पानी जिंदगी की खुशियां बहा कर ले जा रहा है। इस पानी में हर तरफ बर्बादी नजर आ रही है। बाढ़ में सब कुछ बह गया, जो रह गया उसे बचाने की कोशिश हो रही है। बिहार में बाढ़ से कई जिलों में 3 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। असम में भी बाढ़ ने बाहरी तबाही मचाई है। इस तबाही में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना के कहर से करा रहा है। अब बाढ़ और बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन से लोगों की जिंदगी जा रही है। एक तरफ कोरोना बीमारी है तो दूसरी तरफ बाढ़ से बर्बादी। चारों तरफ कुदरत के कहर से देश की जनता कराह रही है। असम, बिहार समेत कई राज्य बारिश और बाढ़ की चपेट में है। बिहार और असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बाढ़ में डूबे गांव के लोगों को इसका अंदाजा नहीं है कि बाढ़ का पानी कब तक उतरेगा। असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन से 110 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 84 लोगों की मौत बाढ़ संबंधी घटनाओं और 26 लोगों की मौत भूस्खलनों के कारण हुई है। बिहार के 8 जिलों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ नेपाल से बहकर आने वाली तिलयुगा नदी भी आंखें दिखाने लगी है। सड़कें पानी में बह गई। सैलाब से बिहार के 8 जिलों में तबाही मची है। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुर और मुजफ्फरपुर में सब कुछ जलमग्न है। भारी बारिश की वजह से कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। बरसात की शुरुआत हुई ही है कि बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के गोपालपुर गांव में फिर जमींदारी बांध टूट गया। दरभंगा जिले के गोपालपुर गांव में बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ अक्सर हल्की पानी में ही यहाँ पूरा भर जाता है। इतना ज़्यादा भर जाता है कि निकलना घर से मुश्किल है। अभी सुबह सुबह सभी लोग को जाना रहता है, अभी ऑफिस पे। अभी बताइए इतना पानी। और हर बार का यही होता है सरकार का कि बारिश से पहले कि सारा स्थिति ठीक है, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन देख लीजिए आपके सामने ये स्थिति है ना। काम होता नहीं तो डूबना ही बात है ना। काम नहीं होगा तो डूबे करेगा। थोड़ी सा में भर गया, देख नहीं रहे, कोई पानी नहीं गया है। ठीक है। राजधानी दिल्ली में वैसे तो बारिश कम होती है, लेकिन जब होती है तो सरकार की अक्सर पोल खुल जाती है। राजधानी में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। दिल्ली में जोरदार बारिश हुई। गर्मी से बेहाल लोगों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन सरकार के लिए ये बारिश परेशानी लेकर आई। दिल्ली के लुटियन जोन की 14 जहां से शुरू होती है, वहां एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक ही बारिश में मिंटो रोड अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक शख्स के डूबने से मौत हो गई। अब राजधानी दिल्ली में बरसात के पानी से लोगों की मौत हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। वहीं लोग सड़कों पर भरे पानी में गाड़ियों को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी मूसलाधार बारिश से दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में अंडरपास में पानी भर गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि अंडरपास से गुजर रही डीटीसी की एक बस पानी में डूब गई और 2 ऑटो भी जल भराव में फंस गए। वहीं रिंग रोड WHO की बिल्डिंग में काम के दौरान नाले का बांध टूटने से कई झुग्गियां भी बह गई। एक ही बारिश के बाद दिल्ली दरिया बन गई। उसके बाद दिल्ली की सियासत में वार पलटवार शुरू हो गया। दिल्ली सरकार अगर समय रहती काम करती तो ये हादसा नहीं होता। जो वहां पर एक व्यक्ति की जान गई है, वो जान नहीं जाती। आज दिल्ली सरकार इतनी ज्यादा लापरवाही कर रही है। पहले उसने कोरोना काल में लापरवाही की और अब जब
मानसून की उन्हें पता थी मानसून आना है, ये सबको पता है और इसकी तैयारी प्रॉपर करनी चाहिए थी। जब कोई अचानक परिस्थिति पैदा हो जाती है उसके लिए आप तैयार नहीं होते। मुझे लगता है कि बारिश इतनी ज़्यादा हो जाएगी और इस तरीके से जल भराव होगा, ये किसी ने नहीं सोचा रहा होगा। पहाड़ में भी प्रलय का प्रकोप जारी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए। पहाड़ से अचानक आए मलबे में कई घर दब गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग लापता हो गए। मौसम विभाग की माने तो यहाँ आने वाले 2 दिनों तक भारी बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। कल रात की भीषण वर्षा से जो हमारा मकान पूरा बह चुका है। रात के 2:30 बजे करीबन हम नींद में थे तो मकान हिलने लगा। हम इसकी वजह से जल्द भागे। सामान उठाने का भी हमें टाइम नहीं मिला। हमारा सभी सामान जो गाय बच्चे थे सब बह चुके हैं। यहाँ पर आपदा ये है, उससे यहाँ पर 6 से लेकर 7 परिवारों के बीच इस प्रकार से मुझे संज्ञान में आया है कि उनके आवास पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त हो गए, नदी में समा गए हैं। कल रात को लगभग 3 बजे के करीब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो है भू कटाव हुआ है और उसमें 5 मकान जो है नदी में समा गए हैं और उसके अलावा जो 3 मकान उससे बगल में लगे हुए थे वो भी खतरे के निशान के जल में आ गए हैं। उन सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर लिया गया है। देश में हर साल बाढ़ और बारिश से भारी तबाही होती है। हर साल अरबों का नुकसान होता है। हर साल लोगों की मौत होती है। सरकार उस समय सब कुछ ठीक करने की बात कहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। देश की राजधानी दिल्ली हो या बिहार की राजधानी पटना, थोड़ी सी बारिश होते ही सड़कों पर सैलाब आ जाता है। सरकारी दावों की पोल खुल जाती है, बयानबाजी होती है और फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आखिरकार कब तक आपदा से निपटने के लिए सही प्लान बनाया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वाकई आपदा से निपटने के लिए और इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए कब तक सही तंत्र बनाया जाएगा, ये वाकई एक बड़ा सवाल यहाँ बन जाता है। इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। आनंद साहू जी हमारे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी के। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ वंशराज दुबे जी भी जुड़ गए हैं, जो कि आपके नेता है, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता है। सब बहुत स्वागत है आपका। दुबे साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली का जो हाल है उसमें जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति देखी जा रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह का आलम है तो वाकई बहुत सवाल खड़े होते हैं। क्यों आखिर ये स्थिति बनी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वंशराज दुबे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अच्छा जी, मेरे से सवाल है जी 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 मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले से आप देखिए तो पूरा दिल्ली जो है एक तरीके से जलमग्न, हमेशा जल सागर के रूप में दिखाई देता था। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हर साल जो है अप्रैल मार्च के माह में हम जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी ड्रेनेज सिस्टम होता था उसकी साफ सफाई प्रॉपर होती थी। हाँ, यह जरूर है कि इस साल जो है जब कोरोना संकट आया, जब कोरोना कॉल आया, जब जो है पूरा दिल्ली और पूरा देश एक तरीके से लॉक हो गया, तो उस समय क्या हुआ कि सारा सिस्टम स्वास्थ्य सेवाओं पे लग गया था। इसको देखते हुए कि जो ड्रेनेज की साफ सफाई होनी चाहिए थी मार्च अप्रैल में, वो उस समय नहीं ना होकर जब जून फर्स्ट वीक में जब अनलॉक फर्स्ट हुआ, उस समय जाके ये काम शुरू हुआ। और अभी तब से जो है लगातार ये काम निरंतर चल रहा है, बहुत शेड्यूल तरीके से चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि कल से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो घटना मिंटो रोड पे हुई है, बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें एक व्यक्ति की जो है उस हादसे में मौत हो गई है। और चाहे वह मैं बात कर लूँ कि जो अन्ना नगर की झुग्गियों का मामला है, जहाँ पे कुछ घर बह गए उस नाले की वजह से, तो ये दोनों घटनाएं बेहद दुखद हैं। और मैं आपको बताऊं, ठीक है वंशराज दुबे जी, सवाल इस बात का है कि सर कोरोना तो पिछले 6 महीने से कहर ढा रहा है, ये आलम तो पिछले कई सालों से बना हुआ है। सरकार आपकी रही है, अभी पिछले 5 साल आपने शासन किए, एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। एक व्यक्ति की डूबकर पानी में मौत हो जाती है, सर इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल नेहा जी, मैं आपको एक सिलसिलेवार तरीके से ये सारी बातें बताता हूँ
दिल्ली का जो गवर्निंग मॉडल है वो थोड़ा सा उस बात को हमको समझना पड़ेगा। दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम की जो साफ सफाई का मामला है 3 एजेंसियों के हाथ में, एक एमसीडी, एक पीडब्ल्यूडी और एक जल बोर्ड। तो आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कल से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, मैं दरअसल उस पर नहीं जाना चाहता। इस कोरोना संकट काल में जब तक को एक साथ काम करने की जरूरत थी हर मुद्दे पे, तो वहां पे हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता है, वो लगातार आरोप प्रत्यारोप को बढ़ावा दे रहे हैं, अतिथि जी को गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। लेकिन मैं अगर ये इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं तो मैं जरूर आपके दर्शकों को सबको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमको वहां का सिस्टम समझना पड़ेगा। आप सिलसिलेवार तरीके से आ जाइए। मिंटो ब्रिज का जो इलाका है, मिंटो ब्रिज का इलाका एनडीएमसी के अंडर में आता है, यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में आता है। अब आप हमसे सवाल पूछिएगा तो ठीक है, हम जवाब देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पहला ट्वीट आप उठा के देख लीजिए। जब ये मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल वहां पे वाटर पंपिंग की व्यवस्था कराई, अधिकारियों को भेजा और तुरंत जो है आधे घंटे के अंदर। ठीक है, आनंद साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र भी वंशराज दुबे जी कर रहे थे कि सरकार भले ही हमारी है, लेकिन नगर निगम में तो सर आपकी मेजोरिटी है और ये काम ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना मानसून से पहले आपका काम है। क्या बीजेपी ढंग से अपना काम नहीं कर पाई? देखिए नेहा जी, सबसे पहले जितने भी दिल्ली वासी उसमें उनकी जाने गई है, चाहे वो चालक हो, चाहे वो और कोई गरीब परिवार का जिसका घर मकान ढह गया, उसके कारण मृत्यु हो गई, और ऐसे कई 8-10 लोगों की जाने गई है कल। और इसीलिए मुझे लगता है सबसे पहले तो हम सबको उनके प्रति बहुत ही संवेदनशीलता के साथ शोक व्यक्त करना चाहिए। और दिल्ली सरकार जो है, जो भी राजनीति करती है, पहले कम से कम इन कामगारों को जो भी हताहत हो गया है, जान गई है जिनके, उनके परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपया जाके देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। दूसरा, ये आनंद जी सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है सर, आपकी वो बात भी सुनेंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी दुबे जी कर रहे थे कि नगर निगम में सर आपकी मेजोरिटी है, आपका कर्तव्य बनता है कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। जी आप सुनिए, भारत सरकार जो है, जो चेयरमैन एनडीएमसी का नियुक्त होता है वो एक ऑफिसर होता है, लेकिन उसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो होते हैं एनडीएमसी में। और एमसीडी का भी जितने कमिश्नर हैं उसका अपॉइंटमेंट और सारा उनका कंट्रोल एक तरह से मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। एमसीडी का वेतन भी सारा मुख्यमंत्री के हाथ में। 4-4 महीना हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको भी वेतन नहीं दे रहे। ये मतलब आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपकी बात चुनाव आए एमसीडी के, तो मतलब आपके कैंडिडेट को नहीं जिताएं, जिसकी सरकार है उसको जिताएं। नेहा जी, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। नहीं सर, मुद्दे की बात पे आइए ना। आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती, मुझे बता दीजिए। वो बड़ी सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है, इनके अंदर आता है, और पीएचडी और पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। और ये जो है कहीं भी एमसीडी का नहीं आता है। एमसीडी का जो नाले होते हैं छोटे छोटे वो आते हैं, बड़े नाले सारे के सारे इनके सरकार के अंदर आता है। नेहा जी, आनंद साहू जी इतनी बखूबी, इतने बेहतरीन तरीके से आपके चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। आप सोचिए इनसे आप इनसे सीधा सवाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाजपा के महोदय कितना घुमा घुमा के अभी भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। यही तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में, और दिल्ली के लोगों को सिर्फ यही तकलीफ है। केंद्र में सरकार बनाई भाजपा की, एनडीएमसी इनके अंदर में आती है, केंद्र सरकार केंद्र में आती है, जवाब उसमें नहीं देंगे। अगर मैं बोलूँ की रेन वाटर और स्टॉर्म वाटर दोनों प्लेन्स हैं, अजय अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, एक ऐसी दिल्ली जिसे देश की राजधानी कहा जाता है, आज उस दिल्ली का आलम इस तरह से है कि अंडरपास में पानी भर जाता है, वहां पर अब समझ नहीं आता गाड़ी चलाई या स्टीमर। ये एक बड़ा सवाल यहाँ बन जाता है, कैसे लोग इस राष्ट्रीय राजधानी को देखते हैं और इसकी छवि किस तरह से बनती जा रही है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जगह जगह, लेकिन सब जगह नेहा जी जो है उन लोगों ने कंट्रोल किया। ठीक आएंगे बीच में कौन बोल रहा है? नेहा जी, आज मुद्दा मुझे लगता है कि दोनों को मैंने सुना। कातिल कौन? कुंदन
ऑटो रिक्शा चालक का कातिल कौन, सवाल यहाँ शुरू होता है। और आज शीला दीक्षित जी की पुण्य स्मृति भी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही, उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली दी थी और जब से ये आम पार्टी आई है और उन्होंने दिल्ली का क्या हल किया। ये बोलते हैं ये झूठे हैं, वो बोलते हैं वो झूठे हैं। मेरा नेहा जी, आज कुंदन का परिवार देख रहा होगा उस रिक्शा चालक का, जिसकी अगले महीने बेटी की शादी होनी थी, जिसके 2 भाई पहले एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके 85 वर्ष के पिता माता उनके साथ रहते हैं, बीमार है वो। उस परिवार से पूछिए ना, ये आपस में कर रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी का काम था, ये एनडीएमसी काम था। आज वो परिवार शर्मिंदा हो रहा होगा नेहा, आज शर्मिंदा हो रहा होगा। ये वही दिल्ली मिंटो ब्रिज जो 1 किलोमीटर हमारी पार्लियामेंट देखी ना आप, और कनॉट प्लेस, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के जाने माने ब्रांड, इतनी बड़ी मार्केट, क्या हुआ, क्या हुआ। और दिल्ली में नेहा जी, ना तो दिल्ली में भी बाढ़ आई, मैं दोनों से बात करना चाहता हूं, ना दिल्ली में बाढ़ आई, ना झमझम बारिश हुई, और ना किसी नदी में उफान आया। अभी किसी नदी में उफान नहीं आया। और अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को, कहते अचानक बारिश आ गई। अरे बारिश की व्यवस्था तो पहले होती है, ये लॉकडाउन का बहाना, हमारे सारे लॉकडाउन में लगे हुए, इससे बात बनने वाली नहीं है। ये इन्हें कई साल पहले, कई महीने पहले इनकी योजना बनती है, ये कार्य टेंडर छूटते हैं। और मैं दावे से कह सकता हूँ नेहा जी, आप इंक्वायरी करा लें, बुक्स के अंदर आंकड़ों में सारे काम हुए मिलेंगे आपको। ठेकेदार जितने भी इसमें इन्वॉल्व है, फ्लड डिपार्टमेंट, अब इसकी जांच होगी। और मैं सरकार से अपील करता हूं, दोनों साथियों से, इसकी जांच करवाएं, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। जो कुंदन की आत्मा, सुनिए कुंदन, आप क्या समझते हो, उसका परिवार का सहारा चला गया, 2 जवान बेटियां उसकी, वृद्ध माता पिता। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आनंद साहू की पार्टी ने किया या दुबे जी की पार्टी ने किया। ठीक है, वंशराज दुबे जी, सवाल इस बात को लेकर है, अरविंद केजरीवाल जिस वायदे और दावत के साथ सत्ता पर काबिज हुए थे, क्या दिल्ली के हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो दावे और वो वायदे पूरे हो रहे हैं? मॉनसून की पहली बारिश होती है तो दिल्ली पानी पानी हो जाती है, उसमें लोग डूब के मर जाते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर है, क्या ऐसी ही दिल्ली को बनाने की बात अरविंद केजरीवाल करते थे क्या? नेहा जी, मैंने आपसे जो भी हमारे बड़े भाई अजय जी ने भी ये बात बोली कि वो माननीय सांसद जी के, माननीय संजय सिंह जी के वक्तव्य को कोट भी किया आदरणीय अजय जी ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये पूरा पीरियड रहा कोरोना का, आप देखिए कि पूरी सर कोरोना तो अभी है सर, फिर आप कोरोना की बात कर देते हैं। कोरोना पिछले 6 महीने से है। मैं 2019 की बात करूं, 2018 की बात करूं, 2017 की बात करूं या 2016 की बात करूं, सर ये पिछले 5 सालों से जो हालात दिल्ली के हैं, मिंटो रोड में पानी जम जाता है, अंडरपास में पानी हो जाता है, और आईटीओ पूरा पानी पानी हो जाता है, वहां पर गाड़ियों पर चलना मुश्किल हो जाता है। अब मुझे बताइए, ये हालात के आज से हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आज के नहीं है हालात, ना 2018 के ना 2017 के हैं। 2009 में भी आप चले जाइए, 2007 में आप चले जाइए, तब से हालात ही है वहाँ पे। सर आपको दिल्ली पे शासन करते हुए कितना टाइम हो गया? अभी किसकी जवाबदेही है, मुझे इतना बता दीजिए आप। मैं बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जवाबदेही दिल्ली सरकार की भी जितनी है उतनी ही जवाबदेही एमसीडी में भी है। आज अगर आप एनडीएमसी को दरकिनार करेंगी, अगर आप एमसीडी को दरकिनार करेंगी, तो इससे भी बात नहीं बनेगी। मैं आपसे जब ये बात बता रहा हूँ कि रेन वाटर और स्टॉर्म वाटर जो ड्रेन्स होती हैं, उनकी निगम की सफाई की जिम्मेदारी होती है, तो इससे तो मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। इस स्थिति में जब हालात खराब हो गए, इस स्थिति में जब लोगों का घर ढह गया, लोगों का घर डूब गया, और लोग जहां रहते थे, जिनका आशियाना था, वो डूब गया, उस स्थिति में भी अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो ये वाकई शर्मनाक है। क्योंकि जिस वायदे और दावे के साथ आप लोग सत्ता पर काबिज हुए, अब हैरानी है मुझे कि एक दूसरे पर गेंद फेंक रहे हैं आप लोग। नेहा जी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जो अन्ना नगर की झुग्गियां थी, वो झुग्गियां जिसकी अभी आनंद साहू जी ने चर्चा करी, वो झुग्गियां आज आपको मैं बताऊं कि एसडीएमसी के रेल नंबर 12 पे बनी हुई थी।
अब अगर आप ये पूछिए कि 10वीं दिल्ली की नगर निगम किसके क्षेत्र में, किसके अंडर में, उसके लिए भी केजरीवाल जिम्मेदार है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के महोदय से इस बात के लिए बहुत बखूबी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आदरणीय आनंद साहू जी, आपके नेताओं को अगर ये लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आनंद जी इंतजार करिए सर, आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा। गाली देने से काम बन जाता है तो बिल्कुल आप सुबह शाम गाली दीजिए, आप सुबह शाम गाली दीजिए। अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाता है तो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि हम सबको एक साथ आके इस सिस्टम को ठीक करना होगा, चाहे वो एमसीडी का मामला हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का मामला, चाहे जल बोर्ड का मामला हो। नहीं तो सर मुख्यमंत्री के हाथ में क्या है, सरकार के हाथ में क्या है? सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है सर? सब कुछ मिलकर ही करेंगे तो सरकार क्या कर रही है अपने स्तर पर? सरकार अपने स्तर पे कोरोना से निपटना है तो हमको मिलकर आना होगा, केंद्र सरकार को दखल देना होगा, केंद्र सरकार आएगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं सर? आपके स्तर पर क्या हो रहा है? बताइए नेहा जी, ये बताइए, आपको भी मालूम है कि जो दिल्ली का गवर्निंग मॉडल है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप बिल्कुल बखूबी अच्छे तरीके से जानती है। हर 1 किलोमीटर पे एरिया और शासन प्रशासन चेंज हो जाता है, इस बात को आप समझती हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार अगर ये क्या अच्छी पहल शुरू कर रही है कि हमको सबको साथ आके हर काम को आगे अच्छा करना चाहिए, तो उसमें क्या बुराई है? आप बताइए, अगर आप सिर्फ बुराई करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली देने के लिए आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को गाली देना चाहते हैं, तो आप दीजिए आपका। आनंद साहू जी ठीक है सर, ठीक है। आनंद साहू जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, आप भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। दिल्ली में 7 सीटें हैं सांसद की और सातों की सातों आपके पास है। एमसीडी में आपकी मेजोरिटी है सर, बावजूद इसके आप क्या कर रहे हैं? किस स्तर पर काम हो रहा है कि दिल्ली के इस तरह के हालात देखने पड़ रहे हैं सर? नेहा जी, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि सांसदों का रोल क्या है। आई विल टेल यू व्हाट इज द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहले तो ये जानना चाहिए सर सांसदों का रोल क्या होता है, बताइए, मुझे बताइए, आप बता दीजिए क्या होता है, और ये भी बता दीजिएगा निगम पार्षद का रोल क्या होता है। और उसमें जो काम एमपी जनता से जुड़े हुए मसलों को उठाने का रोल सांसदों का नहीं होता है। यहाँ जनता मर रही है, ये सांसदों का रोल नहीं है, जनता मरती रहे। नहीं रोल है तो वो सांसद प्राण दे देगा तब भी वो जनता का कुछ नहीं कर सकता। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है वो इतना ही है कि वो नहीं, सांसद ये लेके बैठा रहेगा कि जी ये तो मेरा रोल नहीं है, मैं नहीं करूंगा ये काम। चाहता है वो करने के लिए वो केवल एमपी लेड फंड का आर्थिक मदद कर सकता है। जो भी छोटे मोटे जो काम होते हैं वो सब उसमें 5 करोड़ रुपया में कर सकता है। वो भी अभी बंद किया गया है क्योंकि कोरोना के कारण सारा धन जो है देश के स्वास्थ्य के जो क्षेत्र है उसमें पूरा पैसा को लगाने के लिए सरकार ने ये जो सांसद नीति था उसको भी रोक दिया। सर ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुझे तो सीधा सा जवाब दीजिए सर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश जो राज्य की सरकार है, जो राजधानी दिल्ली की सरकार है, वो कह रही है कि आप एमसीडी में तो आपकी मेजोरिटी है, सांसद भी आपके ही हैं, अगर हमारी जिम्मेदारी बनती है तो बीजेपी की भी तो बनती है। चले अजय जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। नेहा जी, दोनों नेताओं की बात सुनी, इनके हिसाब से इन दोनों की जिम्मेदारी नहीं है। हमें लगता है जनता की जिम्मेदारी है, जनता बारिश में बाहर ना निकले, घरों में लॉकडाउन बिना कोरोना के हो जाए। इन्हीं और अभी आनंद साहू जी बोल रहे थे कि सांसद का कोई दायित्व नहीं है। नेहा जी, चुना हुआ प्रतिनिधि चाहे ग्राम प्रमुख हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, और दिल्ली भारत की राजधानी है। मैं साहू जी को बता दूं, केंद्र में सरकार आपकी है, ठीक है, और चाहे सांसद हो, विधायक हो, निगम पार्षद, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मिल को दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए। और आज डिबेट में मुझे दर्द भी हो रहा है। मेरे को बार बार मैंने चित्र देखा कुंदन का, वो सामने आ रहा है मेरे, क्योंकि मेरी आज ऑटो रिक्शा यूनियन से भी बात हुई, वो भी बड़े दुखी हैं। मेरा तो दोनों सरकारों से अपील है कि उनकी बेटी की शादी है, उसके बारे में भी कुछ सोचें, और उनके परिवार में से एक बेटी को वो नौकरी भी देना चाहें जो नौकरी के योग्य नौकरी दे। और दूसरी बात, ये इस बात से मैं दोनों की बात से इत्तेफाक नहीं रखता, ये दोनों जिम्मेदारी लें, ये बोले हमारी गलती है, कोई दिक्कत नहीं,
और आज ये बोले, हम दोनों कसम खाएं, दुबे जी की पार्टी भी और अनिल साहू जी की पार्टी भी, कि शीला दीक्षित जी की पुण्य स्मृति में जिन्होंने दिल्ली को इतना विशाल रूप दिया, बढ़िया दिल्ली बना के दी, उनकी आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और दिल्ली को ठीक करेंगे। आगे से घटना ये ना हो, आज इनको ये कमिटमेंट करनी चाहिए। ठीक है, यही शीला जी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि भी होगी। ठीक है आनंद जी, अगर आप ये कहते हैं कि उस राज्य की सरकार जिम्मेदार है, अगर ये हालात है तो उस राज्य की सरकार जिम्मेदार है। सर बात इस चले लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उनसे संपर्क साधने की हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन वंशराज दुबे जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर इस तरह की चीजें आगे ना हो, उसके लिए अब सरकार किस तरह पे काम कर रही है ताकि कम से कम आगे इस तरह की चीजें ना हो। और दूसरी बात, इस बात को भी मैं कहूंगी कि संजय सिंह अगर ये कहते हैं कि इस तरह के हालात हो जाएंगे, इस तरह की स्थितियां हो जाएगी, हमें नहीं पता था, इसका अंदाजा नहीं था, तो सर क्या अभी तक सो रहे थे क्या? नहीं, देखिए नेहा जी, ऐसा है कि जिस विंडो ब्रिज की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए उससे जस्ट सटा हुआ भारतीय जनता पार्टी का निर्माणाधीन कार्यालय है। उस कार्यालय को मैं आपको बताऊं कि काफी समय से वहाँ पे जो काम चल रहा था, उसके तमाम मलबे, तमाम सामानों की वजह से ड्रेनेज सिस्टम जो पूरा ब्लॉक हो गया था, उसको जानकारी तो थी नहीं कि भाई किसी कार्यालय के पीछे कोई जानकारी जाकर देख नहीं रहा है। दूसरी चीज, लगातार दिल्ली जल बोर्ड है और जो हमारा जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, उसको साफ सफाई वहाँ पे कराया गया। अब ये है कि जब वहाँ का पूरा सिस्टम ब्लॉक हो गया था, वहाँ पे पानी इकट्ठा होने लगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब खबर आई तो खबर आने के बाद उससे कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हमको बात इससे होनी चाहिए थी। आप वहाँ पे तुरंत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश किया कि वहाँ पे जाके तुरंत वाटर पंपिंग कराई जाए, तुरंत जाके सारी व्यवस्थाएं ठीक कराई जाए। तो मतलब ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री हादसों का इंतजार कर रहे थे, सरकार हादसों का इंतजार कर रही थी ताकि कोई हादसा हो जाए, किसी की मौत हो जाए, उसके बाद उस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। देखिए, आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी वही बोल रहे नहीं, सर सवाल इस बात को लेकर है ना कि मानसून में अक्सर इस तरह के हालात होते हैं, बावजूद इसके पहले इंतजाम क्यों नहीं किए गए? मैं अगर तथ्य की बात करूँ, फैक्ट की बात करूँ, जिम्मेदारियों की बात करूँ, तो भी आप हमसे कहोगे गंदी राजनीति कर रहे हैं। मैं जब बार बार ये बात बोल रहा हूँ और पार्टी भी लगातार, सरकार भी यही बात बोल रही कि जो चीजें, जो कमियां रह गई, उसको दोनों को मिलकर ठीक करना होगा। आने वाले समय में ऐसी कोई गलतियां ना हो, किसी से ना हो, उसको ठीक करना होगा। तो दिल्ली सरकार, लेकिन सर पुराने हादसों से क्या सबक लिया है सरकार ने? पुराने जो चीजें रही हैं उससे क्या सबक लिया है सरकार ने? और कैसे ये इंश्योर हो कि इस हादसे से सरकार सबक ले लेगी और आइंदा इस तरह के हादसे नहीं होंगे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप तथ्य की बात करेंगे तो सरकार की कहाँ गलतियां, जरा मुझे ये खाली बता दीजिए। लेकिन हम इसको बोल ही नहीं रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि इस महामारी के दौरान अगर कोई ऐसा हादसा हो रहा है, किसी का घर उजड़ जा रहा है, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अपना किस तरीके से अपने जीविका पार्जन करता है, अपना घर परिवार चलाता है, अगर उसके साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता तो बहुत ही दुखद है। इस समय भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, हमको किसी को भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी चाहिए। लेकिन अगर हम कोई बात कर रहे हैं कि आपको आके हमारा साथ देना चाहिए, जो एमसीटी के अंतर्गत आने वाले नाले से ड्रेनेज है, उसकी साफ सफाई आप वार्ड शूटिंग कराइए, जो स्तर पर कराइए, उस पर आप नहीं बात कर रहे हैं। आप खाली ये बात कर रहे हैं कि सारा गलती जितना भी हुआ है, जहाँ भी पानी हुआ है, देख लीजिए, सुबह से शाम तक सिर्फ एक काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को। सर हैरानी होती है मुझे कि जब ये सुना जाता है कि एक पार्टी दूसरे पर आरोप लगाती है, दूसरी पार्टी दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां कोई तय नहीं करता, उससे हमेशा पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी जल्दी से आप अपनी बात रखें। नेहा जी, मेरी दोनों साथियों से नम्र निवेदन है, दोनों आज ये कह दें इस बात को कि हम मिलकर काम करेंगे और मिलकर दिल्ली को ठीक करेंगे और दोनों जिम्मेदारी ले लें, दोनों स्वीकार कर लें कि दोनों से गलती हुई है, एक दूसरे पर लाठियां ना लगाएं। और जिस प्रकार से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी, अजय जी, मैंने पहले बोला, ये बात बोल दी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज में जो काम होना चाहिए था, जुलाई में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ कमियां होंगी,
लेकिन वो सिर्फ दिल्ली सरकार की कमी है। मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एमसीडी के अंतर्गत आने वाले जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें भी कमियां नहीं होंगी, क्योंकि हो सकता है वो भी मैं आपकी एक फेवर की बात कर रहा था। मुख्यमंत्री जी ने बोला कई बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का पूरा दिल्ली में योगदान है, मेरी मदद करते हैं। जब ये बात हो गई, आप कहते हो कि आनंद साहू और दुबे जी दोस्त हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? इससे चलिए, लगातार बाढ़, बारिश और बर्बादी का दौर जारी है। जो तस्वीरें निकल के सामने आई है देश भर के अलग अलग राज्यों से और बर्बादी की, कि आखिर किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस पर भी राजनीति करती हैं और लोगों की जान जा रही है, लेकिन उसकी किसी को परवाह नहीं है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अगर दिल्ली में इस तरह के हालात बने हैं तो आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है सर, लेकिन उन राज्यों की बात करिए, उत्तराखंड की बात करिए या बात बिहार की करिए जहां सरकार आपकी है, तो क्या वहां पर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बिहार में अक्सर इस तरह के हालात रहते हैं, सरकार आपकी रही है, आपने बहुत वक्त वहां पर शासन किया और मौजूदा वक्त में भी कर रहे हैं, बावजूद इसके हालात जस के तस है, क्यों? किसकी जिम्मेदारी? आनंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही जी आनंद जी, बात बिहार और उत्तराखंड की करिए सर। यहाँ पर अक्सर आपदा आती है, अक्सर यहाँ पर मानसून के वक्त में हालात खराब हो जाते हैं, यहाँ किसकी जिम्मेदारी? देखिए, ऐसा है नेहा जी, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। मुझे जो लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी जो मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकर्ता, उनको ऐसे ट्रेनिंग दिया गया है कि छोटा सा काम करो 5-10 लाख का और 1 करोड़ रुपया का एडवर्टाइजमेंट करो, और जो भी कोई गलती हो तो की बात करिए सर, पटना की बात करिए जहाँ पे सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। सर, पटना की बात करिए जहाँ सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, वहाँ किसको और कैसी ट्रेनिंग दी गई है, मुझे बता दीजिए। सत्ता में क्यों बैठे हैं आप? छोड़ दीजिए ना सत्ता, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में दे दीजिए, जिस दिल्ली के मॉडल को योगी सरकार अपना रही है। आनंद साहू जी, जी बिहार में सर, बिहार में ये हालात आज से नहीं है, बहुत पहले से इस तरह के हालात बने हुए हैं। आखिर इस तरह की दिक्कतों से लोगों को कब निजात मिलेगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, बिहार में भी मुझे लगता है जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, बिहार के जो मेन पुल के ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो टूट गया है, वो टूटा नहीं है, और निश्चित रूप से जो साइड वाल जो होता है, गार्ड वाल, वो टूटी है। उसके ऊपर सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी जो घटना हुआ है उसको कोई बख्शने नहीं जा रही है वहाँ की सरकार, और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस प्रकार का कोई भी जो कार्य किए गए हैं, जो प्रोजेक्ट, सर सड़कों पर सुशासन बह रहा है सर, सुशासन का दावा आप करते हैं, सड़कों पर सुशासन बह रहा है। अब ये बताइए, सुशासन बाबू के राज में अगर हालात इस तरह के बने रहेंगे तो क्या आम आदमी आप लोगों से एक्सपेक्ट करे या सरकार से क्या उम्मीद लगा के बैठे? जब मौजूदा वक्त में बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिलेगी तो क्या उम्मीद सरकार से करे सर? देखिए, उम्मीदें जो है, मुझे जो लगता है बुनियादी सुविधा, जिस तरह से बिहार को निकाला गया है, बीमारू और गुंडा राज से बिहार को निकाला गया, ऐसे ही कई राज्य हैं, चाहे वो असम ले लीजिए, चाहे आप सर, कहां से किसको निकाला गया और किस तरह से अभी राज्य किस तरह की बीमारियों को झेल रहा है, ये सभी के सामने है, किसी से छिपा नहीं है। आनंद जी, सुधारा गया है, उत्तराखंड की बात कर लीजिए सर, आपदा वहां पर आती है, बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग लापता है सर, आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से फेल साबित हुआ है, उसके लिए एहतियाती तौर पर पहले कदम क्यों नहीं उठाए गए? न्यूज एजेंसी, हेलो आनंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अब आ रही है जी। उत्तराखंड में क्या मानते हैं आप, आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से फेल हुआ है?
आपदा प्रबंधन बिल्कुल फेल नहीं हुआ है। आपको याद होगा केरल में इतनी बड़ी बाढ़। सर फिर आप केरल चले जाते हैं। मैं बात उत्तराखंड की कर रही हूँ, आप केरल चले जाते हैं। मैं बात पटना की करती हूँ, आप राजधानी दिल्ली आ जाते हैं। सर जहाँ की बात की जाती है वहीं का जिक्र करिए ना आप। ये तो जनता पार्टी प्रबंधन और गृह मंत्रालय से कोऑर्डिनेशन का काम है राज्य सरकार का। अगर राज्य सरकार मांगेगी नहीं कि आपको क्या चाहिए तो आप क्या देंगे, आप बताइए। तो सर राज्य में किसकी सरकार है? इन्हें मालूम ही नहीं। नहीं, कौन से राज्य की बात कर रहे हैं नेहा जी? सर बिहार की भी बात कर रही हूँ मैं, उत्तराखंड की भी मैं बात कर रही हूँ। तो ऑलरेडी काम शुरू हो गया, वहाँ ऑलरेडी काम हो गया। सर कब से काम चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर कौन सा काम आप करवा रहे हैं जिसको कई सालों का वक्त लग गया, अभी भी हालात जिस के तस बने हुए हैं। नेहा जी मुझे समझ चाहिए, उनको तो एनडीआरएफ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सर एनडीआरएफ को तैनात करके क्या काम होता है क्या, या पुख्ता तौर पे आपको ठोस उसका रिजल्ट निकालना होगा, या पहले इंतजार करिए कि आपदा आएगी उसके बाद एनडीआरएफ को लगा दिया जाएगा, उसके बाद लोगों को निकाला जाएगा, जिन लोगों की मौत हो जाएगी जिनको बहा दिया जाएगा, ये इंतजार करें क्या हम लोग? काम कब शुरू होता है आप बताइए। राज्य सरकार के पास ऑलरेडी एनडीआरएफ का पूरा टीम होता है। हर एक राज्य को अधिकार होता है उसको उपयोग करने का। सर मैं और उसके अलावा जो कोर्ट चाहिए या जो सुविधा चाहिए वो गृह सर आप समझ पा रहे हैं, सर सवाल समझ पा रहे हैं आप? लिखित रूप से जारी करना पड़ता है। तो जो सरकार कोई भी रहे, चाहे हमारी सरकार है चाहे कोई भी सरकार, बिहार में ऑलरेडी एक्शन हो गया है। बहुत सारे सर बिहार में एक्शन हो गया है, उसके बावजूद इस तरह के हालात बने हुए हैं जो सबके सामने हैं। उसके बावजूद अगर ये हाल है तो किस तरह के एक्शन की सर आप बात करते हैं? ये तो हमारी समझ से परे है सर। सबको मालूम है। ये वाकई बहुत शर्मनाक है कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, बावजूद इसके अगर इस तरह के हालात है तो आप समझिए किस तरह की स्थिति देश में है। अजय अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी। नेहा जी, आनंद साहू जी ने बिहार की बात खुद ही छेड़ दी। चोर की दाढ़ी में तिनका। इन्होंने ये तो बताया नहीं 3 साल का वो जो सेतु बनना था 8 साल में बना, 264 करोड़ रुपए लगे उसमें लागत आई, और 16/6 को उसका इनॉग्रेशन होता है। 1 महीने बाद पुल ढह गया और ये कहते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ, दीवार गिरी है। अरे मेरे को आपके चैनल पे आना नेहा जी, और अप्रोच रोड टूट जाए और हमारा आपका स्टूडियो भी सुंदर हो, मेरा घर भी सुंदर हो, मेरी गाड़ी भी अच्छी हो, मैं लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। और ये पैसा 264 करोड़, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने ये तो कहा इंक्वायरी होगी। अजय जी पहले मुझे मुंबई का हाल बता दीजिए ना सर। मुंबई में तो सर सरकार आपकी है, आपकी सरकार है, गठबंधन से सरकार चला रहे हैं सर। मुंबई भी बारिश होते ही पानी हो जाती है, और ये आज की स्थिति नहीं है। जब बीएमसी पर सवाल उठता है, सरकार पर सवाल उठता है, क्यों? बिल्कुल हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। मुंबई की जो जिम्मेदारी लेंगे, काम भी करेंगे। सुनिए नेहा जी, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। आपने नेहा जी बात की मुंबई, ठीक है, मैं दिल्ली से मुंबई पहुंच गया, और जो मुंबई का जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, आज से नहीं, और मुझे लगता है इतिहास गवाह है। और कहीं ना कहीं नहीं तो सर ये इतिहास वर्तमान चलता रहेगा क्या सर? ये मुझे बताइए कि अगर इतिहास में ऐसा रहा है तो वर्तमान में भी ऐसा रहेगा क्या, या उसको बेहतर किया जाएगा, या सरकारों से उम्मीद करनी जनता छोड़ दे? क्या करे बताइए। मेरी बात सुनिए, मेरा उत्तर ये था कि जिस प्रकार से नए इक्विपमेंट, नई मशीनें आई हैं एडवांस, और धीरे धीरे हो रहा है, और आगे से काफी सुधार भी हुआ है। और जहां तक बिहार की बात है, आप बिहार से मुंबई पे आगे, मेरा तो सवाल, आनंद साहू जी भी बिहार से आती है, ये बताएं वहां इनकी सरकार है, नीतीश कुमार जी ने जब इनॉग्रेशन किया 1 महीने बाद, ये कैसे संभव हुआ, इसका जवाब चाहिए। मुंबई का जवाब भी मैंने दे दिया कि पहले से सुधार हो रहा है, और वहाँ का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम पहले बहुत खराब था, और धीरे धीरे सर कहाँ सुधार हो रहा है, किस स्तर पर सुधार हो रहा है सर? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। आज भी अगर बारिश हो रही है तो वहाँ पानी हो रहा है। पहले भी यही स्थिति थी, आज भी यही स्थिति है। यानी कि सत्ता बदल रही है, सरकारें आ रही है, सरकारें जा रही है, पार्टियां बदल रही है सर, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन हालात नहीं बदल रहे। नेहा जी नहीं, नेहा जी आज मुद्दा पता क्या था? कुंदन का हत्यारा कौन? इन दोनों में से बताएं, दोनों पार्टियों में से कुंदन का हत्यारा को तो
डिबेट यही समाप्त सर होगी। मुझे ये बता लेकिन दी, आज ये बताएं, आप ये मत बताइए कि डिबेट कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। आप मुझे ये बताइए कि मुंबई में जो हालात है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप मानते हैं कि आप जिम्मेदार हैं? देखिए, हमारा तो समर्थन है। देखिए, हमारा समर्थन है का क्या मतलब है? अच्छा, ये क्या, ये तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। हम जिम्मेदारी, हम आनंद साहू की तरह नहीं है, ना दुबे जी की तरह है। हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं और जहाँ कमी है उसको स्वीकार करते हैं और भविष्य में हम प्रयास करेंगे। इन्होंने इन दोनों ने एक बात बोला, इन दोनों के माध्यम से एक बार भी नहीं कहा घटना हुई, यानी कल तो कल ही पुलिस दर्ज कर दी गई है और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे तत्काल कड़ी कार्रवाइयों हमारी पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। तो कोई भी अधिकारी हो, जो भी जिम्मेदार कार्रवाई हो। मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बोलने दूंगा। मैंने आपसे कहा था नहीं, आप सवाल दिल्ली पे करेंगे आप, लेकिन जब आपसे नेहा जी सवाल मुंबई में करेंगी, जब आपसे सवाल राजस्थान पे होगा तब आप जवाब नहीं देंगे क्या? राजस्थान में भी आ जाएं। अरे दुबे जी, अभी तो आप नए नए खिलाड़ी हो, सुनो, अभी तो पहले छात्र हो, अभी तो आप राजनीति में घुसे हो। दुबे जी बिल्कुल हम लोग नए नए खिलाड़ी हैं। मेरा एक मिनट, हमारी पूरी पार्टी नए नए खिलाड़ी है। ये देख रहा है कि कांग्रेस किस खिलाड़ी पर, कांग्रेस प्रयास में कौन सी खिलाड़ी है, ये पूरा देश देख रहा है कि आप और तो कांग्रेस को बन जाती भाजपा की सरकार। हम तो उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि लंबी डिबेट हो जाएगी। फ्रेश ईयर हो आप स्कूल कॉलेज में फ्रेश ईयर हो। सुनने आपको सूखने में आप सुनेंगे तो समझेंगे मेरी बात को। मेरा कहना था जिस प्रकार से नेहा जी ने क्वेश्चन किया और ठीक है, देखिए ठीक है, अब एक एक करके बोलिए क्योंकि मेरे पास वक्त देखिए बहुत ज्यादा नहीं है और मैं क्योंकि अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। मुझे दोनों लोग का जवाब देने दीजिए। ठीक है, एक एक करके आप अपनी जवाब दीजिएगा। सर, सवाल इस बात को लेकर है वंशराज दुबे जी कि अब इस तरह के हालात ना हो, क्योंकि अब देखिए आपको सत्ता पर शासन करते हुए तकरीबन 6 साल का वक्त हो गया है और ऐसे में 4 साल का वक्त और है और अच्छा काम किया तो एक बार फिर से जनता आपको मौका देगी, लेकिन ऐसे में अब इस 4 साल में इस तरह की स्थिति कम से कम दोबारा ना हो, क्या आपके लिए अब आगे का प्लान है और किस तरह से उस पर काम किया जाएगा? क्या रोड मैप है आप लोगों के पास? बिल्कुल नेहा जी, देखिए जो अनलॉक 1 जब शुरू हुआ है जून में, तब से इस पे काम लगातार चल रहा है। दिल्ली सरकार के अंदर में जितने भी इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम है उस पर वाटर फुटिंग पे काम चल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको बड़े स्तर पे और तेजी के साथ में उस सिस्टम को ठीक किया जाएगा। और इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम लोग कोरोना संकट काल में हमारी पूरा फोकस जो है जो स्वास्थ्य सेवाओं पे लग गया, इसलिए इधर हम लोग समय नहीं दे पाए क्योंकि सारे अधिकारी कर्मचारी सब एक ही काम में लगे थे कि किस तरीके से कोरोना पे हम लोग नियंत्रण करें। तो जरूर अगर कोई कमी रह गई है, अगर कोई बात रह गई है सरकार के अंदर से, तो उसको जरूर ठीक किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार ट्वीट करके ये सबको बताया है। लेकिन दूसरी तरफ जो जिम्मेदारी एमसीडी की है, जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की है, वो भी इस बात को स्वीकार करें। हमारी पूरी जिम्मेदारी है। नेहा जी, मैं बोलना चाहूंगा। एक मिनट बोलने दीजिए, अभी आप बोल, ठीक है, बोलने दीजिए। उसके बाद जो है अपना आगे पूरी जिम्मेदारी वो भी निभाए और उनके भी जो ड्रेनेज, उनके अंतर्गत जो ड्रेनेज आते हैं, जैसे अभी ये अन्ना नगर का जो झुग्गी वाला मामला था, वो भी उन्हीं केंद्र का मामला था। तो ये जो सारी समस्याएं हैं उसका समाधान करें। दूसरी बात, हम अजय अरोड़ा जी की बात का जवाब देना चाहेंगे। आदरणीय अजय अरोड़ा जी हमसे कह रहे हैं कि आप नए नए खिलाड़ी हो। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप जो राजनीति पूरे देश में आप राजनीति कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की, एक बार कांग्रेस भाजपा को 5 साल गाली देता है तो सरकार बन जाती है भाजपा की, फिर एक बार भाजपा कांग्रेस को गाली देता है तो सरकार बन जाती है कांग्रेस की। जनता आपके पेट में दर्द हो गया। ये जो आपका होल झोल वाला मामला है, ये जनता पूरे देश में बखूबी समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश में क्या हालात है स्वास्थ्य सेवाओं को और बाढ़ को लेके, जहाँ पे हम लोग बैठ के इस बात का डिबेट कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। बिहार में क्या हालात है, मध्य प्रदेश में क्या हालात है, किसी से छुपा नहीं है। राजस्थान की बात कर लीजिए, मुंबई की बात कर लीजिए, किसी से छुपा नहीं है। भाषण नहीं दे रहा कोई, ठीक है आनंद साहू जी, ऐसी क्या वजह आप मानते हैं? ठीक है सर, ठीक है, ऐसी क्या वजह आप मानते हैं कि इस तरह के आलम, इस तरह की स्थितियां हर बार मॉनसून में देखने के लिए मिलती है?
आप राजनीति से हट के थोड़ा सा बात करिए, क्योंकि अगर हम देखें बिहार की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, हम राजधानी दिल्ली की बात करें, हम तमाम और राज्यों की बात करें, इस तरह की स्थिति देखने के लिए मिलती है जब जब मानसून आता है। महाराष्ट्र में भी इस तरह की स्थिति होती है। क्यों, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? ये लापरवाही है या फिर ये कहा जा सकता है कि सरकारों की मंशा नहीं है इस समस्या को समाधान की ओर ले जाने में? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से नेहा जी, ये देश का विषय है और चाहे किसी भी राज्य हो, चाहे किसी भी शहर हो, चाहे कहीं भी आपदा आती है तो देश की जनता को क्षति होता है, उनका जान माल का नुकसान होता है। और इसीलिए आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं अभी कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो डिजास्टर कंट्रोल रूम एक 24/7 पूरे वर्ष के लिए एक बहुत ही पावरफुल सेंटर बनाया गया, जहां 24 घंटे हमारे टीम होती है और देश के सभी राज्यों को डायरेक्ट हॉटलाइन मिला हुआ। इससे लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वैसा एक टावर बनाया है, एक कंट्रोल रूम बनाया है, और जहां पर हर एक विभाग से कम्युनिकेशन जो है, क्योंकि मैं संयोग से सौभाग्य से उस समय के जो डिजास्टर के जो एडिशनल सेक्रेटरी, बाद में स्पेशल सेक्रेटरी, ये जो होम में थे, उन दोनों से मेरा बहुत अच्छा संपर्क था। तो उन्होंने बताया कि देश में डायरेक्ट और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ऐसे सीधा संवाद कर सकते हैं, ऐसा कंट्रोल रूम बना हुआ है हॉटलाइन के साथ। दूसरा सुन लीजिए, ठीक है सर, आपने काम किया, जो करना है करना आप लोग, लेकिन देश के बारे में सुन लीजिए। तमाम केंद्र आपने बना दिया, आपदा प्रबंधन केंद्र भी बना दिया, ठीक है, जिसके जरिए जो समस्या है, लोगों को अगर जरूरत पड़ी तो सीधा कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, तमाम चीजें ठीक है सर, लेकिन उसका फायदा आनंद जी, ठीक है सर, सुन लीजिए, मेरा भी थोड़ा सा सुनिए, उसका सर फायदा कितना मिला लोगों को? हालात जो बता रहे हैं वो तो कुछ और ही हालात बयां कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है मैं बताने वाला हूँ अभी, एक बड़ी योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम आया था, जिसको कांग्रेस ने खड्डे में डाल दिया था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः उन परियोजनाओं को फिर से लाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि बाढ़ और सूखा दोनों से निजात मिलेगा। जल का जो स्तर है वो बहुत अंदर चला गया है, अब दिल्ली में 500 फीट तक कई जगह चले गए हैं, क्योंकि प्रकृति का दोहन बहुत ज्यादा हुआ है। और यही कारण है कि आज देश में, चाहे आप देखिए, जितना ज्यादा हम दोहन करेंगे उतना प्रकृति का आपदा झेलना पड़ेगा, चाहे कोरोना के रूप में, चाहे बाढ़ के रूप में, चाहे हैजा मलेरिया के रूप में, है ना, चाहे और भी कोई अब उस काम को दोबारा शुरू कर लीजिए। अब तो सर आपकी सरकार है ना, अब तो आप कर लीजिए जो करना है, लेकिन कम से कम इस समस्या से तो निजात दिलाइए। ये भी प्रॉब्लम है नेहा जी कि जो सरकार के लोग हैं उनको कोई सुनना नहीं चाहता। जैसे अभी आपने मौका दिया, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है, क्यों? बताने के लिए बताएंगे तो आप सरकार का नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए लोग सुनना भी नहीं चाहते। अच्छी बात ये लोग काम कर रहे हैं, सुनना भी नहीं चाहते लोग, यही दुखद है। और ना कोऑर्डिनेशन है। अगर आम आदमी पार्टी के सरकार, जब गृह मंत्री और सारे देश के प्रधानमंत्री, अभी कोरोना आया तो लगातार आईटीबीपी को लगा के 10,000 बेड बनाए, डीआरडी को लगा के 1,000 बेड बनाए। ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाया? ठीक है अजय जी, एक सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा सर। राजधानी दिल्ली की हालत अभी से नहीं है, शीला दीक्षित ने भी यहाँ पर शासन किया है, और वो ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5 साल शासन किया हो, हैट्रिक मारी थी, लेकिन बावजूद इसके हालात नहीं सुधरे। क्यों? कौन से हालात नहीं सुधरे नेहा जी? जी नेहा जी, आपने प्रश्न मुझसे किया शीला दीक्षित जी के बारे में, बहुत सुंदर दिल्ली जी थी, ये आप भी जानती हैं, आनंद सावजी दुबे जी। और जो टेक्नोलॉजी, जो एडवांस सिस्टम होता जा रहा है, चाहे आपके चैनल का हो, चाहे मेरा हो, चाहे मेरे व्यवसाय का हो, जो नई मशीनरी आती है और जो सरकार होती है, जैसे आप एंकर हैं तो आपका दायित्व है डिबेट कराना, है ना, तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दोनों को, और इससे बच नहीं सकते। लेकिन आज मुझे इस डिबेट पर दुखद रहा कि वो बोले कि तेरी कमीज सफेद तो है, मेरी ज्यादा सफेद है। आज तो सिर्फ मैं तो हाथ जोड़े कहता हूँ
कि कुंदन के जो जिन्हें शरीर छोड़ दिया और उस मिंटो ब्रिज में उनकी मृत्यु हुई, और उनकी पुण्य आत्मा को ईश्वर शांति दे, और उनके परिवार की दोनों पार्टियां जिम्मेदारी लें, मिलकर जिम्मेदारी लें। सरकार जहाँ जहाँ है न्याय जी, ये चीज तो मैंने देख ली कि सवाल कुछ भी पूछा जाए जवाब आप लोगों को वही देना है जो आप सोच के आए हैं। आप कब बड़े बनोगे, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोला। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है देश में, वो वाकई बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि आपदा प्रबंधन विभाग कहाँ है, साथ ही ये भी कि ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं ठीक किया जाता। आज जो हालात है वही पिछले 5 साल पहले थे, वही पिछले 10 साल पहले थे। बावजूद इसके तमाम सरकारें आई, तमाम गई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।